नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव की जमानत पर लालू यादव की रिहाई को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से फैसला आ गया है। तो वहीं आज सदन में तेजस्वी यादव का रौद्र रूप दिखा। नीतीश कुमार जी से इस्तीफा की मांग कर दी गई। कहा गया कि नीतीश कुमार जी यदि थोड़ी भी शर्म बची है तो अविलंब इस्तीफा दें। यहां तक कह दिया गया कि नीतीश कुमार जी बेइज्जत होकर हटने से बेहतर है कि बाइज्जत तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके आप आराम कीजिए। तो यदि आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है तथा लालू यादव को जमानत मिले तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। लालू यादव के जमानत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने कह दिया है कि अब लालू यादव को 2 महीने के बाद जमानत मिल पाएगी। लेकिन अब खबर यहां तक आ रही है कि लालू यादव को इससे पहले जमानत मिल सके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाया जा सकता है। फिलहाल लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जमानत याचिका में अभी 2 महीने का वक्त घट रहा है। हाईकोर्ट का यह कहना है कि अब 2 महीने के बाद ही लालू यादव की जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है। फिलहाल आपको निराश नहीं होना है क्योंकि लालू यादव का जेल से बाहर आना तय है। उनके वकील ने साफ तौर पर कहा है कि 2 महीने के बाद जब हाफ सेंटेंस की अवधि पूरी हो जाएगी तो फिर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई जाएगी। फिर लालू यादव का जेल से बाहर आना हो सकेगा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार जी से इस्तीफा की मांग की है। तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर कहा कि नीतीश कुमार में यदि थोड़ी भी शर्म बची है तो वे अपनी अंतरात्मा को जगाए और राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अपनी आत्मा बंगाल की खाड़ी भेज चुके हैं, इसलिए अब उन्हें शर्म नहीं आती। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार किसान विरोधी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये मुद्दा उठाया सदन को स्थगित कर दिया गया। तो राजद द्वारा पूछा गया है कि भाजपा और नीतीश कुमार जी के पास किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए क्या 2 मिनट मौन रहने का समय भी नहीं है? ऐसी सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लालू यादव को अब 2 महीने के बाद जमानत मिल पाएगी। लेकिन अच्छी खबर इधर है कि तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति के नाम पहले ही 1 लाख आजादी पत्र भेज दिए हैं लालू यादव की रिहाई को लेकर। फिर से 50,000 पत्र बाद में भेजे गए। और सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि लालू यादव की रिहाई के लिए विदेशों में भी आजादी पत्र की मुहिम चली। विदेशों से भी मांग की गई। गरीबों के मसीहा लालू यादव के प्रति जनता का प्यार इस कदर है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ पूरे भारत और अब विश्व के कई कोनों से लोग लालू यादव की रिहाई की मांग राष्ट्रपति से कर रहे हैं। आरजेडी नेता चित्तरंजन गगन ने सीएम नीतीश कुमार पर कहा है कि काहेला बेइज्जत होकर हटिएगा, बाइज्जत सत्ता से हट जाइए और नौजवान तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके आप आराम कीजिए। देखिए, बिहार के 57,000 स्कूलों में 3 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और सरकार की अनदेखी के कारण जून में प्रमाण पत्र हो जाएगा बेकार। 7,000 शिक्षक अभ्यर्थी हो गए हैं ओवर एज। तो इस पर चित्तरंजन गगन का कहना है कि क्यों लाखों नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? या तो आप जानबूझ करके बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अथवा आप राजकाज चलाने में सक्षम नहीं हैं। बेइज्जत होकर हटने से बेहतर है कि बाइज्जत नौजवान तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके आप आराम कीजिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कहा गया कि जल्द ही बिहार में पंचायत चुनाव होंगे। साथ ही 2024 तक पटना में मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अन्य नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के बचे सभी घरों तक नल का जल पहुंचाया जाएगा और गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा।
शहर के गरीबों के लिए, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा और वहां फ्री में रहने के लिए दिया जाएगा। साथ ही वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल बनाया जाएगा। साथ ही बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। राजद नेता जयप्रकाश नारायण यादव का कहना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बिहार सरकार के झूठ का पुलिंदा था। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के शहीद किसानों की मौत पर मौन रहने से सरकार ने मना किया। 19 लाख रोजगार, अपराध, शराबबंदी, महिला उत्पीड़न, पेट्रोल डीजल कीमत, कोरोना व धान खरीद में फर्जीवाड़ा पर कुछ नहीं कहा गया। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार की तरफ से दिया गया अभिभाषण ही राज्यपाल पढ़ते हैं और राज्यपाल की तरफ से सदन में पढ़ा गया पूरा अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। बिहार में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया। देखिए, मैट्रिक परीक्षा का सोशल साइंस का पेपर ही लीक हो गया। देख लीजिए सरकार कैसी परीक्षा ले रही है। सोशल साइंस के एग्जाम शुरू होने के 45 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर सोशल साइंस का क्वेश्चन वायरल होने लगे और तेजस्वी यादव ने सदन में तो यहां तक कह दिया कि समझ में नहीं आता कि बिहार में कौन से परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है, आखिर सरकार कर क्या रही है। और इस पर युवा राजद नेता का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सदन में टुकुर टुकुर देख रहे थे। मुख्यमंत्री जी, बिहार को जवाब चाहिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर तो हद हो गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लड़ रही है, लेकिन पीस रही है जनता। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार वैट लगाकर दाम आसमान तक पहुंचा दिए हैं। और देखिए, बिहार सरकार के जदयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से कहा है कि तेल की आग देश में लग रही है, जल्दी से कुछ करिए, नहीं तो आंच नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी और सबके घर जलेंगे। अब इंतजार मत करिए, किस्मत खराब होते देर नहीं लगती, राजस्व बाद में आ जाएगा, 20 रुपया कम करिए। तो देखिए, केंद्र सरकार से 20 रुपया कीमत कम करने की मांग कर रही है, लेकिन बिहार सरकार जिद पर अड़ी है कि हम तो कम करेंगे नहीं। तो आखिर जनता अब क्या करेगी? जनता इसके बीच में पीस रही है। लेकिन जदयू नेता ने पहल की है कि किस सरकार को कितना कम करना है तय करे और जनता को राहत दे। अब देखते हैं बिहार सरकार अपने दावे पर कितना खरा उतरती है। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार के हाई स्कूलों में क्लर्क और आदेशपाल के 2300 पदों पर नियोजन होगा। सभी जिलों की रिक्तियां भी जारी हो गई। बिहार के हाई स्कूल, प्लस 2 एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्लर्क के 1172 और आदेशपाल के 1129 रिक्त पदों पर नियुक्ति होनी है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। आप ये भी जान लीजिए कि क्लर्क को 16,500 रुपए और आदेशपाल को 15,200 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। और जिलेवार रिक्ति की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के वेब लिंक पर क्लिक करें। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने दावा कर दिया है कि अब तो नीतीश कुमार की पार्टी गई नीतीश कुमार की पार्टी। अब जदयू तो लोजपा से भी नहीं लड़ पाएगी। कहा जाता है कि एलजेपी के 208 नेता जदयू में शामिल हो गए, तो इधर एलजेपी नेता राजू तिवारी ने कहा है कि जदयू की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें फर्जीवाड़ा है। उसमें अधिकांश नेताओं को तो एलजेपी जानती ही नहीं है। लोजपा नेता ने कह दिया है कि ऐसे में अब जदयू अकेले दम पर, मतलब बीजेपी साथ नहीं दे तो अकेले दम पर लोजपा से भी लड़ने लायक नहीं बन पाएगी। साथ ही लोजपा से जदयू में गए नेताओं को गद्दार कहा गया कि इन गद्दारों के जदयू में जाने से अब तय हो गया है कि अब जदयू खत्म हो जाएगी, जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जहां जाते हैं वहां गद्दारी करते हैं। जदयू को गद्दार मुबारक। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार जी से इस्तीफा की मांग तो कर ही दी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और उनके शिक्षा मंत्री को यहां तक मालूम नहीं है कि मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है और सदन में वह चुपचाप बैठे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की ये कैसी व्यवस्था है, सरकार और बिहार बोर्ड के लाख दावे के बावजूद प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। और जैसे ही तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा उठाया तो सीएम नीतीश कुमार जी ने जांच के आदेश दिए। आनन फानन में शीघ्र जांच के, सख्त जांच के आदेश दिए हैं। तो अब बड़ा सवाल, क्या जब विपक्ष मुद्दा उठाएगा तब सरकार कुछ करेगी क्या? बिहार में महंगाई की मार, जनता ना इस पार ना उस पार। देखिए, बिहार विधानसभा में किसी ने साइकिल से की सवारी तो कोई मिट्टी का चूल्हा लेकर पहुंच गया। देखिए, आरजेडी नेता किस प्रकार से हाथों में मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर पहुंच गए हैं। तो वहीं पेट्रोल डीजल में महंगाई के विरोध में आरजेडी नेता मुकेश रोशन साइकिल से विधानसभा पहुंचे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों के बीच साइकिल की मांग बढ़ गई है। तो बढ़ी हुई मांग के कारण साइकिल के दामों में भी वृद्धि की जा रही है। तो आम आदमी जाए कहां? तो अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए सरकार ने आत्महत्या या आंदोलन के सिवाय दूसरा रास्ता छोड़ा ही क्या है।